Welcome to exam class. So today we'll be continuing light. हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास से, तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, इमेजेस, ये सब कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दो टर्म पढ़े थे, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। सो आज हम आप लोग को थोड़ा सा बस क्लियर कर लेते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है, इसका जो ये जो फॉर्म होता है ना, ये हमेशा मिरर के सामने होते हैं, मतलब जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो पाते हैं, सो वो वहीं पे बनता है। सो फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने फॉर्म होता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज होता है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर। ये हो गया डिफरेंस एक। अब सेकेंड एक डिफरेंस क्या होता है इसमें होता है कि जो रियल इमेज होते हैं उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि हाँ यहाँ मेरा इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज देखने के लिए हमको एक स्क्रीन का जरूरत पड़ता है, एक पर्दे का जरूरत पड़ता है। उस पर्दे को फोकस करते हुए हमको पता चलता है कि यहाँ मेरा इमेज बनता है, ठीक है। सो इट नीड्स स्क्रीन फॉर विजुअलाइजेशन, मतलब देखने के लिए हमको स्क्रीन का जरूरत पड़ता है। तो उस स्क्रीन पे क्या होगा, इमेज आके फॉर्म होगा, तो देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन के मतलब सॉरी मिरर के पीछे बनते हैं। तो मिरर के पीछे तो हम लोग स्क्रीन भी लगा सकते हैं, तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली हम लोग को दिख जाता है इमेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो इमेज पीछे बन जाता है ना ऑटोमेटिकली, उसके लिए स्क्रीन का जरूरत नहीं पड़ता है। सो इसमें क्या होता है, इट डजंट नीड एनी स्क्रीन फॉर विजुअलाइजेशन। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फाइन, अब हम लोग जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हम लोग देख लें कि मिरर इमेज सब कुछ हो गया है, लेकिन मिरर मेरा इमेज मेरा कहाँ बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, मेरा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखेंगे तो मेरा कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग का आता है मिरर फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो क्या है कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब क्या है कि हम लोग मिरर के किस तरफ क्या रखेंगे, डिस्टेंस हुआ, इमेज का हाइट हुआ, तो उसको हम लोग किस डायरेक्शन में पॉजिटिव समझेंगे, किस डायरेक्शन में नेगेटिव समझेंगे, वो होता है हम लोग का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये मेरा मिरर है, हम लोग कनकेव मिरर ही पकड़ लेते हैं, कन्वीनियंट होता है थोड़ा। वी कैन ऑल्सो गो फॉर कन्वेक्स मिरर, सेम यही चीज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो मिरर की लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज होता है उसको हम लोग क्या पकड़ते हैं, डिस्टेंस को, ओके, उसके तरफ का डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग अगर एक्स वाई प्लेन पकड़ते हैं, ओके, सो यहां मेरा ऑब्जेक्ट हुआ, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो मेरा यहाँ लाइट का डायरेक्शन यहाँ जाता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रे और लाइट, वट एवर विल से, ओके। सो डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट वो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या होता है, हम लोग जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट का, इमेज का, वो हम लोग हमेशा पोल से कैलकुलेट करते हैं कि पोल से ये ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है, या पोल से ये इमेज कितना। अगर मेरा इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेरा इमेज फॉर्मूला, इस तरफ इन्वर्टेड मतलब रियल इमेज, या फिर मेरा इमेज यहां बन रहा है, मेरा इमेज यहां बन रहा है। ओके, तो ये इमेज मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्या है, वर्चुअल। फाइन, ये मेरा क्या बन, सॉरी आई एम सॉरी, ये मेरा इमेज इधर ही बन रहा है, तो यहाँ मेरा इमेज क्या होगा, रियल इमेज। ये पीछे बन रहा है, तो ये मेरा इमेज क्या हो रहा है, मेरे वर्चुअल। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग पॉजिटिव क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव क्या पकड़ेंगे। सो जो भी डिस्टेंस हम लोग पी से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ओके, वो हमेशा नेगेटिव होगा। सो यहां से जो भी मेरा डिस्टेंस बनेगा, पी से मेरा जितना भी यहां डिस्टेंस बनेगा वो होगा मेरा नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस। और पी के ऑपोजिट में जो भी डिस्टेंस बनेगा, मतलब मिरर के पीछे भी इधर, तो वो डिस्टेंस मेरा हमेशा बनेगा पॉजिटिव डिस्टेंस। ओके, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा पॉजिटिव डिस्टेंस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी कंसीडर पी, ये हो गया मेरा ए, ये बी, ये सी। सो पी ए डिस्टेंस इट विल बी नेगेटिव और पी सी डिस्टेंस इट विल बी पॉजिटिव। समझ में आया, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, राइट हैंड साइड इधर से यहां कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। फाइन, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इमेज का क्या बनता है। सो जो भी हाइट अबव द एक्सिस, ये मेरे एक्स वाई एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर जो हाइट होगा, फॉर एग्जाम्पल बी बी डैश, ए डैश, सी डैश। सो यहां मेरा जो ऊपर का हाइट है, यहां से हाइट अबव एक्स वाई एक्सिस, वो क्या होगा मेरा पॉजिटिव होगा। और हाइट जो बिलो होगा, हाइट बिलो, वो क्या होगा मेरा नेगेटिव। ओके, सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि बी डैश या फिर मेरा हो गया सी डैश, ये सारा क्या है मेरा पॉजिटिव हाइट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, वो प्लस साइन होगा। और मेरा हाइट ए डैश, वो क्या है मेरा नेगेटिव। तो हम लोग जब फॉर्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो हम लोग माइनस दे देंगे। ओके, ये इमेज अगर नीचे बना, रियल इमेज अगर बनता है मेरा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेंथ उसका नेगेटिव डालेंगे। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर है साइन कन्वेंशन। ओके, सो अब इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हम लोग लेंस फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, सो हम लोग मिरर फॉर्मूला लिखते हैं। सो हम लोग का मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v क्या है, u क्या है, f क्या है। f तो हम पहले बता चुके हैं, f इज फोकल लेंथ, f इज द फोकल लेंथ। ओके, और हम लोग एक रिलेशन पहले देख चुके थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। ओके, अब यहाँ v क्या होता है, v हम लोग का होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या हो सकता है यहाँ पे, इस केस में हम लोग अगर पकड़ेंगे तो हो सकता है मेरा पी ए या फिर PC इस डायग्राम में। ओके, और U मेरा क्या है, U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा क्या होगा, यहां मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा PB। सो PB विल बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई होप इतना समझ में आ गया हो कि क्या है इमेज डिस्टेंस, क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज दिस वन, मतलब जहां भी इमेज मेरे मतलब रेस मीट कर रहे हैं वो होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं दिखाया हुआ है,
So, ये जो मेरा मिरर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मेरे किसी भी तरह का स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है फॉर एनी सिचुएशन. ओके, so we can say that this mirror formula is valid for all situation, for all spherical mirror and for all position of object. I repeat, this mirror formula is valid for all situations, मतलब सारे सिचुएशन के लिए किसी भी तरह से हम लोग रख सकते हैं. फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, मतलब कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो, एंड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को चाहे हम यहाँ रखे, कहीं पे भी रखे मिरर के सामने, किसी भी केस के लिए मेरा ये मिरर फॉर्मूला वैलिड है. मतलब हर एक पोजीशन के लिए हम ये मिरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला के बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, वो है मैग्निफिकेशन. ओके, लेट मी राइट डाउन द टर्म मैग्निफिकेशन. अब आप लोगों को लग रहा हो कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या चीज है. ओके, सो हम बता देते हैं आप लोगों को कि मैग्निफिकेशन क्या होता है. ओके, मैग्निफिकेशन टर्म हम लोग कहां से आया है? मैग्नीफाई. आई होप आप सबको मैग्नीफाई मतलब पता होगा. मैग्नीफाई मतलब होता है कोई भी चीज का जो साइज है वो बढ़ा है कि घटा है, उसको मैग्नीफाई करते हैं, मतलब मैग्नीफाइड टर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि हम लोग देखे होंगे लैब में कि लेंस टाइप का एक चीज यूज होता है, जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं. लेंस यूज होता है, तो वो क्या करते हैं, ये छोटा चीज को बड़ा करके दिखाते हैं. ओके, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, नीचे में छोटा सा कुछ भी चीज रखते हैं, उसको ऊपर से देखते हैं, तो वो क्या होता है, मैग्नीफाई होके वो बड़ा दिखने लग जाता है. रिवर्स केस क्या होता है, टेलीस्कोप में दूर में, बहुत दूर डिफरेंट तरह का स्टार्स, प्लैनेट्स, वो सब बहुत बड़े होते हैं, तो उसको हम लोग टेलीस्कोप के थ्रू क्या करते हैं, उस बड़े चीज को हम लोग छोटा करते हैं. ठीक है ना. तो मैग्निफिकेशन का टर्म मतलब वही होता है कि हम लोग उस चीज को, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो इमेज बनने के लिए वो कितना मैग्नीफाई हो रहा है. अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वो मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव है, मतलब कि आई मीन वो अगर इमेज बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर इमेज डिमिनिश हो रहा है, मतलब घट रहा है, तो क्या होगा. तो यही होता है मैग्निफिकेशन. ओके, सो इन वी कैन से डेफिनेशन हम लोग यही दे सकते हैं मैग्निफिकेशन का, कि मैग्निफिकेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by spherical mirror. Okay, magnification produced by spherical mirror gives the relative extent, मतलब कि जो मैग्निफिकेशन हम लोग का स्फेरिकल मिरर से बना है, मतलब प्रोड्यूस हुआ है, वो हमको क्या दिखाता है, इट गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट. रिलेटिव मतलब हम लोग रिलेटिव टर्म क्यों यूज करते हैं, जब किसी को किसी के कंपैरिजन में उसको देखते हैं, किसी को किसी से कंपेयर करते हैं, तो उसको तब हम लोग रिलेटिव टर्म यूज करते हैं. ओके, रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज, ओके, मतलब इमेज अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितना मैग्नीफाई हुआ है. ओके, टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट okay, is magnified with respect to the object size,
मतलब कि ऑब्जेक्ट साइज के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट साइज के तुलना में हम लोग का इमेज कितना ज्यादा वो मैग्नीफाई हुआ है, मतलब वो बड़ा है कि घटा है, कितना ज्यादा, मतलब रिलेटिव, मतलब इस ऑब्जेक्ट साइज के रिलेटिव में वो कितना ज्यादा बड़ा है इमेज का साइज, उसी चीज को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। समझ में आया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? ओके, आप लोग इस डेफिनेशन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो मैथमेटिकली हम लोग कैसे इसको प्रूफ मतलब दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। ओके, सो स्मॉल एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज का हाइट किसके तुलना में? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट के बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इमेज का हाइट को हम लोग h डैश और ऑब्जेक्ट का हाइट को h हम लोग पकड़ते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। सो अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? अब हम लोग यहाँ पे इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि हाइट हम लोग का नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। फाइन, अब ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा। सो एज हाइट, जो मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ऊपर रहता है, सो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, बट इमेज का हाइट मेरा क्या होता है? इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज मतलब क्या? हम लोग अगर इमेज क्या एक्सिस के नीचे बनेगा, ओके, सो वो होता है नेगेटिव और एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव। अब जनरली हम लोग क्या देखें कि एक्सिस के नीचे कब बनता है? मेरी रियल इमेज में बनता है। सो नेगेटिव केस कब होगा? नेगेटिव केस फिर कब हो सकता है? जब वो इमेज हम लोग का रियल होगा। रियल होगा तभी ना मेरा इमेज नीचे इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, आप लोग रे डायग्राम को दोबारा देख लीजिएगा। और पॉजिटिव कब बनेगा? जब मेरा इमेज वर्चुअल होगा। सो हम लोग सेम इसके लिए भी कह सकते हैं कि अगर m का वैल्यू कौन डिटरमाइन कर रहा है? h डैश पॉजिटिव हुआ तो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, h डैश नेगेटिव हुआ तो m नेगेटिव होगा, क्योंकि h का जो वैल्यू मैंने ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो फिक्स है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वर्चुअल हुआ, सो इन केस ऑफ वर्चुअल m विल बी पॉजिटिव। सो हम लोग यहाँ पे अगर m का वैल्यू मेरा पॉजिटिव आया तो हम लोग समझ जाएंगे कि मेरा जो इमेज बना है वो मेरा वर्चुअल इमेज बना है। हम लोग और कुछ रे डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तब भी हम लोग समझ सकते हैं। और इस केस में क्या होगा? रियल में m का वैल्यू नेगेटिव होगा। ओके, m विल बी नेगेटिव। फाइन, यहां तक समझ में आया? अब यहाँ पे एक और चीज आ जाता है कि ये तो हम हाइट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, बट अगर मेरे पास हाइट नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं पता, हमको इमेज का हाइट नहीं पता, तब हम लोग क्या करेंगे? सो यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज माइनस v बाई यू। ओके, v हम लोग को पता है इमेज डिस्टेंस और u है हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव वैल्यू क्यों दिया हुआ है? नेगेटिव क्यों? क्योंकि जब हम लोग का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मेरा u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। सो u का वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्या पॉजिटिव हो जाएगा अगर v का वैल्यू पॉजिटिव हुआ और v नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों नेगेटिव कट के यहाँ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो m इक्वल टू नेगेटिव, सो इट विल बी रियल इमेज।
तो यहाँ पे जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। ठीक है ना, हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि V और U H ये सब क्या होता है। ठीक है, बस इतना हम लोग याद रखें कि M इज इक्वल टू H डैश बाई H, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, that is equal to image distance by object distance। ओके, इतना तक क्लियर है। और ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, नेगेटिव माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये हम लोग मतलब फॉर्मूला हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।